एंड जो आपको मैंने 3.4 में मे बी ये क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता था। सो मैंने आपको कहा था फोर्थ चैप्टर में एक उसका दूसरा वे आएगा। सो ये आपका वो सेकंड वेव है जो हमें इनवर्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। सो इसके कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लर्न करनी होगी इसमें। सो फर्स्ट मेंबर पॉइंट आता है आपका द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स adjoint of a square matrix, ये एलिमेंट होता था आपका विद जोन से भी ऑर्डर का वो होने वाला इज इक्वल्स टू। तो अगर मुझे किसी का ट्रांसपोज निकालना है तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज दी मैट्रिक, कौन से मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है? जिसका आपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया होगा, जिसका आपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया होगा, हमें उसका निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो जैसे ही मैंने इसको एक एलिमेंट को कैपिटल राइट डाउन किए तो आई थिंक आपको एलोकेट हो गया होगा कि ये इसका कोफैक्टर है। जस्ट हमने इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में ही स्टडी किया है। सो अगर क्वेश्चन कहता है एडजॉइंट फाइंड आउट करो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट डाउन करेंगे? एडजॉइंट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन कैपिटल ए। जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा उसके साइड में आपको मेंशन करना है। अंडरस्टैंड? यस जी। फुल ए आपका वो है एक मैट्रिक्स A1 A12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में वो 2x2 का हो 3x3 का हो, दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? पहले सबका ट्रांसपोज कर दो और जो आपके पास रो बन रहा होगा वो रो क्या बन जाएगा? यहाँ आके कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। विच मीन A11 कोफैक्टर ऑफ 12 कोफैक्टर ऑफ 13 cofactor of 21 cofactor of 22 cofactor of 23 cofactor of 31 cofactor of 32 and cofactor of 33 सॉरी। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एडजॉइंट। एनी डाउट? सो बस हमें नो ट्रांसपोज करना है और आपका फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है विच इज ऑर्डर इन 2x2, किस ऑर्डर में? स्पेशली इन 2x2, तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है आपका। एडजॉइंट ऑफ ए, सो इस केस में आपको क्या करना होगा? ये दो मार्क मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ इसको देखना है आपने। जो इस साइड के मैंने सर्कल करे हैं इसके कर देने आपको साइन चेंज, और ये नंबर को ये एलिमेंट को कर देना है आपने इंटरचेंज। तो इससे सिंपली आपका एडजॉइंट निकल जाएगा 2x2 का। क्या करना है? जो आपका राइट साइड के सर्कल होंगे उनके साइन चेंज कर दो, और जो आपके पास ये एलिमेंट्स होंगे उनको इंटरचेंज कर दो। ये आपका ट्रांसपोज निकालने में हेल्प कर देगा। अगर ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, बट ये कि इतना लंबा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 2x2 में। आप ये इसका एक शॉर्टकट ट्रिक कह लो इसे, तो आप इसको इसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड?
Yes. तो इसमें कोई प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको. नेक्स्ट थ्योरम. Okay. If A matrix is multiplied with adjoint A is same as if adjoint A is multiplied with A matrix, तो your answer is A determinant equal to identity matrix. तो ये एक आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी A मैट्रिक्स को एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करे A से, योर आंसर विल बी A determinant into identity matrix. ऑर्डर कोई भी हो सकता है 3/3 and 2/2, which when whatever is possible. Understand? Yes. Next is a square matrix A is said to be singular. वो singular तभी कहलाएगा if अगर आपका जो determinant है 0 के equal आता है, which mean your matrix is singular. Understand? So इतना कर लेते हैं, Yes. नोट डाउन, फिर आगे प्रोसीड करते हैं. So next topic is fourth property. A square matrix is said to be non-singular. अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट है इज नॉट इक्वल टू 0. तो उस केस में आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा. मतलब कि जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे वो आपका आंसर 0 नहीं आना चाहिए. तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, विच मीन ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी आपको ज्यादातर देखने मिलेगी 1 मार्क के क्वेश्चन में. और कब इंप्लीमेंट होगी? अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा. ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी होगी, चाहे ऑर्डर वो किसी का भी हो, ऑफ ऑर्डर एन, 2/2 हो, 3/3 का इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उस केस में अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे एडजॉइंट ए का, तो वो आपका इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, तो इस पे तो 100% मार्क कर लो. ये तो एग्जाम में आपको मिलेगी गारंटेड है आपकी. तो ये नेक्स्ट वन. अगेन आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी आती है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिएबल. वही जो मैंने इनवर्स को आपको बोला था. इन्वर्टिएबल बोलो या इनवर्स वर्ड यूज करो. इफ एंड ओनली if A is अगेन ये मेजर होनी चाहिए बात आपकी, तभी ये पॉसिबल होगा अगर आपका वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी वो आपके मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल आप कैलकुलेट कर सकते हो. कब करोगे? जब आपका वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा. नॉन सिंगुलर मीन्स इफ देयर डिटर्मिनेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड? Yes. तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A is invertible is equals to 1 upon में determinant of A into में adjoint A.
and this is the also 100% point. ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा 4 मार्क and it will be 6 मार्क. 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, वो depends on your situation. Understand? Okay, yes. Yes, जी. Yes, So the again, note down these points. So okay, that's all for today. And in next session, we will start a 4.5 exercise. Understand? yes, the Yes. Yes, जी. So that's fine. That's all for today. by the Okay, bye. Bye, जी. Bye.